ज्यादा लोग खुद से ही हारते हैं। दुनिया नहीं, दूसरे लोग नहीं, तुम्हारा अपना दिमाग तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। और ये दुश्मन कोई बाहर से आया हुआ नहीं है, ये तुम्हारे अंदर पैदा हुआ है, तुम्हारे साथ बड़ा हुआ है और तुम्ही ने इसे इतना ताकतवर बनाया है। हर रोज जो एक्सक्यूज तुम खुद को देते हो, जो कंफर्ट तुम चुनते हो, जो कमजोरी तुम जस्टिफाई करते हो, वही तुम्हें कंट्रोल कर रहा है। और जब तक तुम इसे नाम नहीं दोगे, तुम कभी आजाद नहीं होगे। सोचो, कितनी रातें तुमने अपनी ही सोच के हाथों हारी हैं। कितनी बार तुमने अपने आप से वादा किया और अगले ही दिन वो वादा तोड़ दिया। कितनी बार कल से शुरू करूंगा बोला और वो कल कभी आया ही नहीं। ये कोई एक्सीडेंट नहीं है, ये एक पैटर्न है। और जो पैटर्न तुम्हें कंट्रोल कर रहा है, उसका नाम है तुम्हारी अपनी कंफर्ट के प्रति वफादारी। इंसान सोचता है उसका सबसे बड़ा दुश्मन उसके कॉम्पिटिटर्स हैं, उसके हेटर्स हैं, उसकी सर्कमस्टेंसेस हैं। लेकिन सच ये है, जब तुम अकेले कमरे में बैठे हो, तब भी एक जंग चल रही है। एक आवाज जो कहती है रुक जा, एक आवाज जो कहती है कल कर लेंगे, एक आवाज जो कहती है इतना काफी है। ये आवाज तुम्हारा दोस्त नहीं है, ये तुम्हारा सबसे पुराना, सबसे चालाक दुश्मन है। और ये हर रोज जीत रहा है क्योंकि तुमने इसे कभी दुश्मन माना ही नहीं। ये वीडियो मोटिवेशन नहीं है। मोटिवेशन एक दिन के लिए जलता है और राख बन जाता है। ये एक बार मैनुअल है उस जंग के लिए जो तुम्हारे अंदर हर दिन चुपचाप चल रही है। पार्ट 1, द शैडो। द शैडो। कार्ल जुंग ने कहा था, जब तक तुम अपने अनकॉन्शियस को कॉन्शियस नहीं बनाते, वही तुम्हारी जिंदगी कंट्रोल करेगा और तुम इसे फेट बुलाओगे। जरा रुक कर इस बात को समझो। जुंग ये नहीं कह रहे थे कि तुम्हारी जिंदगी में कोई बाहर की ताकत है जो तुम्हें नियंत्रित कर रही है। वो कह रहे थे कि तुम खुद अपने ही अंदर छुपे हुए हिस्सों के जरिए अपनी ही जिंदगी को बर्बाद कर रहे हो और उसको नाम दे रहे हो बैड लक, बुरा वक्त, या ऐसा ही होता है। तुम्हारी एंगर, तुम्हारी जेलसी, तुम्हारा ईगो, ये 3 चीजें तुम्हारे अंदर रहती हैं जिन्हें तुम देखना नहीं चाहते। ये वो हिस्सा है जिसे जुंग ने शैडो बोला। वो सब कुछ जो तुमने खुद से, समाज से, अपनी ही इमेज से छुपा रखा है। वो पल जब तुमने किसी की सफलता देखकर अंदर ही अंदर जल के राख हो गए थे। वो मोमेंट जब छोटी सी बात पर गुस्सा आया और तुमने पूरा दिन उसका बोझ ढोया। वो इनसिक्योरिटी जिसे तुम कॉन्फिडेंस के नकाब के पीछे छुपाते हो। लोग सोचते हैं कि अच्छा इंसान बनना मतलब इन चीजों को दबाना, उन्हें दिखने ही न देना। लेकिन यही सबसे बड़ी गलती है। जो दबाया जाता है वो मिटता नहीं, वो अंदर ही अंदर और गहरा होता जाता है। और एक दिन वही तुम्हारे कंट्रोल के बाहर, गलत वक्त पर, गलत तरीके से फूट पड़ता है। कभी एक छोटा सा कमेंट तुम्हें इतना गुस्सा दिला देता है जितना वो डिजर्व नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारे शैडो को छू गया, उस हिस्से को जो तुमने कभी देखा ही नहीं। लेकिन जो इंसान अपने शैडो से भागता है, वही उसका गुलाम बन जाता है। और जो इंसान उससे आंखों में देखने की हिम्मत करता है, बिना भागे, बिना जस्टिफाई किए, बिना खुद को पनिश किए, वही इंसान आजाद होता है। ये कोई एक दिन का काम नहीं है, ये रोज अपने आप से पूछना है, ये रिएक्शन कहाँ से आया, यह जेलसी किस डर से पैदा हुई, ये एंगर किस छुपी हुई इनसिक्योरिटी की आवाज है। पावर तब शुरू होती है जब तुम अपने अंदर के अंधेरे को बिना जज किए देख सको। जज करना मतलब दोबारा छुपाना है, सिर्फ नए नाम से। सच्ची मास्टरी तब आती है जब तुम अपने शैडो को दुश्मन की तरह नहीं, बल्कि एक पुराने घायल हिस्से की तरह देखते हो, जिसे समझना है ना कि मिटाना। जो अपने अंधेरे को जितना अच्छी तरह जानता है, दुनिया का कोई अंधेरा उससे डरा नहीं सकता। पार्ट 2, डिस्कम्फर्ट ही रास्ता है। नीचे का एक प्रिंसिपल है, अमोर फाती अपनी फेट से प्यार करो। उसने ये आइडिया पहली बार 1882 में अपनी किताब द गे साइंस में लिखा था और बाद में 1888 में अपनी किताब एक्से होमो में और गहराई से एक्सप्लेन किया। उसका पॉइंट सिंपल था, लेकिन इम्प्लीमेंट करना सबसे मुश्किल चीज है जो एक इंसान कर सकता है। सिर्फ अपनी फेट को एक्सेप्ट मत करो, उससे प्यार करो। ज्यादातर लोग स्ट्रगल को एक पनिशमेंट की तरह देखते हैं, जैसे उनके साथ कुछ गलत हो रहा है, जैसे दुनिया उनके अगेंस्ट है। लेकिन नीत्शे कहता है कि तुम्हारा दुख, तुम्हारा फेल्योर, तुम्हारी अकेली रातें, ये कोई मिस्टेक नहीं थी जो ठीक होनी चाहिए थी। ये वो मटेरियल थी जिससे तुम बने हो। अगर तुम उन्हें हटा दो तो जो इंसान आज तुम हो, वो इंसान कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता। सोचो उस रात के बारे में जब तुमने खुद को सबसे ज्यादा अकेला महसूस किया, जब किसी ने कॉल नहीं की, जब प्लान्स फेल हो गए, जब तुमने अपनी ही गलतियों का बोझ अकेले उठाया। उस वक्त लगता है कि जिंदगी तुम्हें तोड़ना चाहती है, लेकिन वही रात थी जिसने तुम्हें सिखाया कि तुम अकेले भी खड़े रह सकते हो। अमोर फाती का मतलब है उस रात को वेस्ट या बुरा वक्त बुलाना बंद करना और उसे अपनी स्टोरी का सबसे जरूरी चैप्टर मानना। मॉडर्न दुनिया तुम्हें कंफर्ट बेचती है। हर एड, हर ऐप, हर नोटिफिकेशन तुम्हें सॉफ्ट बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। हर प्लेटफॉर्म चाहता है तुम स्क्रॉल करो, डिस्ट्रैक्ट हो, आराम से रहो, क्योंकि एक कंफर्टेबल इंसान प्रिडिक्टेबल होता है और प्रिडिक्टेबल इंसान को कंट्रोल करना आसान होता है। कंफर्ट एक ऐसा ट्रैप है जो इतनी खूबसूरत लगती है कि लोग उसमें खुद चल के जाते हैं। लेकिन डिसिप्लिन एक रिबेलियन है। जब तुम सुबह उठते हो, जब दिल नहीं करता, जब तुम ना बोलते हो, जब सब लोग हाँ कह रहे होते हैं, जब तुम वही काम करते हो जो मुश्किल है, जबकि आसान रास्ता उपलब्ध है, तुम सिर्फ अपनी जिंदगी नहीं बदल रहे, तुम एक पूरे सिस्टम के अगेंस्ट खड़े हो रहे हो जो चाहता है तुम वीक रहो, डिस्ट्रैक्टेड रहो, कंट्रोल में रहो। हर बार जब तुम डिस्कम्फर्ट चुनते हो कंफर्ट के बजाय, तुम अपने आप को बेचते हो।
मैं इस दिमाग का गुलाम नहीं हूँ जो हमेशा ईज़ेड रास्ता मांगता है। यही असली रिबेलियन है, न कि किसी सिस्टम के खिलाफ सड़कों पर खड़ा होना, बल्कि हर सुबह अपने ही वीक इम्पल्सेस के खिलाफ खड़ा होना। पार्ट 3, कंट्रोल का इल्यूजन। स्टोइक्स का एक कोर आइडिया था, कुछ चीजें तुम्हारे कंट्रोल में हैं, बाकी सब नहीं। लोग अपनी एनर्जी वेस्ट करते हैं उन चीजों पर जो उनके कंट्रोल में नहीं। दूसरों की ओपिनियन, पास्ट की गलतियां, फ्यूचर का फियर। रियल पावर उन चीजों को छोड़ना है जो तुम्हारे हाथ में नहीं, और पूरी ताकत से उन पर फोकस करना जो है तुम्हारे थॉट्स, तुम्हारी डिसिप्लिन, तुम्हारे रिएक्शंस। जो इंसान अपने रिएक्शंस को मास्टर कर लेता है उसे कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकता। लोनलीनेस एक वेपन है। ये सिर्फ एक लाइन नहीं, एक पूरी फिलॉसफी है जो आज के हाइपर कनेक्टेड नॉइस फील्ड दुनिया में लोगों को समझ नहीं आती। ज्यादातर लोग अकेलेपन से डरते हैं। उनके लिए साइलेंस एक खाली कमरा है जहां सिर्फ उनकी अपनी आवाज, उनके अनफिनिश्ड थॉट्स, उनके हिडन फियर्स, उनके अनरिजॉल्व्ड वुंड्स गूंजते हैं। इसलिए वो लगातार अपने आप से भागते रहते हैं, फोन स्क्रॉल करते हैं, पार्टियों में जाते हैं, फिजूल रिलेशनशिप्स में खो जाते हैं, कंटिन्यूअस स्टिमुलेशन के पीछे दौड़ते हैं, क्योंकि साइलेंस में सिर्फ एक आवाज बचती है, तुम्हारी अपनी, और उस आवाज से मिलना उनके लिए टेरिफाइंग है। लेकिन जो इंसान साइलेंस में बैठ सकता है, बिना डिस्ट्रैक्शन के, बिना एस्केप के, अपने डेमन्स के सामने सीधा खड़ा हो सकता है, वही इंसान अनब्रेकेबल बन जाता है। ये सिंपल बात नहीं है, ये एक अलग लेवल की स्ट्रेंथ है। क्यों लोनलीनेस एक वेपन बन जाती है? जब तुम अकेले बैठते हो तो पहले कुछ दिन, कुछ हफ्ते बहुत अनकंफर्टेबल होते हैं। माइंड हर तरफ भागता है, पुरानी मेमोरीज आती हैं, रिग्रेट सरफेस होते हैं, सेल्फ डाउट, इनसिक्योरिटी, एंगर, लोनलीनेस का पूरा फॉर्म सब एक साथ अटैक करता है। ये वो मोमेंट है जहां मेजॉरिटी लोग ब्रेक हो जाते हैं और वापस नॉइज में भाग जाते हैं। लेकिन अगर तुम रुक जाते हो, अगर तुम उन थॉट्स को ऑब्जर्व करते हो बिना उनमें डिसॉल्व हुए, अगर तुम उन इमोशंस को फील करते हो बिना उनसे आइडेंटिफाई हुए, तो धीरे धीरे एक ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होती है। तुम रियलाइज करते हो कि 1, तुम्हारे फियर्स उतने पावरफुल नहीं जितने तुम सोचते थे। 2, तुम्हारे पास्ट के वुंड्स अभी भी दर्द देते हैं, लेकिन उनका कंट्रोल तुम्हारे ऊपर कम होने लगता है। 3, तुम्हारी आइडेंटिटी सिर्फ उन लेबल्स, रिलेशनशिप्स और एक्सटर्नल वैलिडेशन से नहीं बनी थी जो तुमने कलेक्ट किए थे। ये प्रोसेस पेनफुल है, बहुत पेनफुल, इसलिए लोग इसे अवॉइड करते हैं। लेकिन जो इस आग से गुजर जाता है उसके अंदर एक ऐसी सॉलिडिटी आ जाती है जो बाहर से नहीं आती। लोनलीनेस खुद में कोई पॉजिटिव या नेगेटिव चीज नहीं है, ये एक मिरर है। जो लोग उस मिरर से डरते हैं वो लाइफ टाइम भर अपने आप से भागते रहते हैं, उनका लाइफ सिर्फ रिएक्शनरी रहता है। लेकिन जो लोग उस मिरर के सामने खड़े होते हैं वो धीरे धीरे उस मिरर को साफ करते हैं, और एक दिन वो रियलाइज करते हैं कि जो चीज उन्हें सबसे ज्यादा डरा रही थी, उनकी अपनी कंपनी, वही उनका स्ट्रॉन्गेस्ट फाउंडेशन बन गई। इसलिए लोनलीनेस एक वेपन है, लेकिन ये वेपन सिर्फ उनके हाथ में आता है जो उससे भागने की बजाय उसे फेस करने का करेज रखते हैं। और ये करेज एक बार डेवलप हो जाए तो फिर कोई भी एक्सटर्नल स्टॉर्म तुम्हें इजीली हिला नहीं सकता, क्योंकि तुम ऑलरेडी अपने अंदर के सबसे बड़े स्टॉर्म से गुजर चुके होते हो। क्लोजिंग, कॉल टू पावर। तुम्हें किसी और की अप्रूवल की जरूरत नहीं, तुम्हें किसी वैलिडेशन की जरूरत नहीं। वो लोग जो तुम्हारे पीछे हंसते हैं, वो लोग जो तुम्हें अंडर एस्टिमेट करते हैं, उनकी ओपिनियन की कोई कीमत नहीं है, क्योंकि उन्होंने कभी वो जंग नहीं लड़ी जो तुम अकेले चुपचाप हर रात लड़ रहे हो। सिर्फ एक चीज चाहिए, खुद पर राज करने की नीयत। और ये कोई सॉफ्ट कंफर्टेबल डिसीजन नहीं है, ये एक फैसला है अपने आप के उस हिस्से को मारने का जो हमेशा ईज़ेड रास्ता चाहता है। ये एक फैसला है रोज उठकर, बिना किसी के देखे, बिना किसी तारीफ के, अपने ही कमजोर इंपल्सेस के गले पर पैर रखने का। ज्यादातर लोग ये जंग लड़ने से पहले ही हार मान लेते हैं, क्योंकि ये जंग इनविजिबल है, कोई ट्रॉफी नहीं मिलती, कोई अप्लॉज नहीं होता, सिर्फ तुम हो और वो आवाज जो हमेशा रुकने को कहती है। और जो इंसान हर रोज उस आवाज को चुप कराना सीख लेता है, वही इंसान ऐसी ताकत पाता है जो कोई छीन नहीं सकता, क्योंकि वो ताकत किसी भी बाहर की चीज पर निर्भर नहीं है। जिस दिन तुम अपने इम्पल्सेस, अपने फियर्स, अपने एक्सक्यूजेस को कंट्रोल करना सीख लोगे, उस दिन दुनिया तुम्हें कंट्रोल नहीं कर पाएगी। उस दिन कोई भी इंसान, कोई भी सिचुएशन, कोई भी फेलियर तुम्हें हिला नहीं सके, क्योंकि जो इंसान खुद को जीत चुका है उसके लिए बाहर की कोई भी जंग सिर्फ एक छोटी सी बात रह जाती है। याद रखना, जो लोग सॉफ्ट रास्ते चुनते हैं वो हमेशा भीड़ में रह जाते हैं, और जो लोग अपने अंदर की जंग को रोज लड़ते हैं वही लोग इतिहास में नाम छोड़ जाते हैं। यही सेल्फ मास्टरी है, यही असली पावर है। ये कोई एक दिन का सफर नहीं है, ये एक जिंदगी भर चलने वाला साइलेंट वॉर है, जिसे सिर्फ वही लोग जीतते हैं जो इसे कभी लड़ना बंद नहीं करते। क्यों जरूरी है? और अगर नहीं अपनाया तो क्या कीमत चुकानी पड़ती? क्यों जरूरी है? जिंदगी में बाहर की हर चीज अनप्रेडिक्टेबल है, लोग बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, किस्मत कभी साथ देती है, कभी नहीं। अगर तुम्हारी स्ट्रेंथ, तुम्हारा पीस, तुम्हारा सेंस ऑफ वर्थ इन अनप्रेडिक्टेबल चीजों पर टिका है, तो तुम हमेशा एक धागे पर लटक रहे हो। सेल्फ मास्टरी एक ही चीज देती है जो कोई छीन नहीं सकता, तुम्हारा खुद पे कंट्रोल। ये वो फाउंडेशन है जिस पर बाकी सब कुछ, रिलेशनशिप्स, करियर, मेंटल पीस खड़ा होता है। अगर ये फाउंडेशन कमजोर है तो ऊपर जितना भी बनाओ वो कभी भी गिर सकता है। अगर नहीं अपनाया तो क्या नुकसान होता है?
तुम अपनी ही जिंदगी में स्पेक्टेटर बन जाते हो। जो इंसान अपने इम्पल्सेस को कंट्रोल नहीं करता, उसकी जिंदगी उसके रिएक्शंस चलाते हैं। गुस्सा आया तो गुस्सा जीता, लालच आया तो लालच जीता, डर आया तो डर जीत। इंसान सोचता है वो फैसले ले रहा है, लेकिन असल में उसका दिमाग सबसे लाउड फीलिंग के इशारे पर नाच रहा होता है। हर रिलेशनशिप, हर अपॉर्चुनिटी मैनिपुलेट हो सकती है। जब तुम्हारा पीस बाहर की चीजों पर डिपेंड करता है, तो कोई भी जो ये जान ले तुम्हें कंट्रोल कर सकता है। तुम खुद को आजाद समझते हो, लेकिन तुम एक के बाद एक अदृश्य धागों से बंधे होते हो। छोटी हार बड़ी हार में बदल जाती है। जो इंसान अपने आप से किए वादे नहीं निभाता, उसका अपने आप पे से ही विश्वास घटने लगता है। ये एक स्लो पॉइजन, अंदर ही अंदर एक आवाज बनती जाती है जो कहती तुम भरोसेमंद नहीं हो, खुद के लिए भी नहीं। और जब ये आवाज जोर पकड़ लेती है, इंसान नए मौके ट्राई करना ही छोड़ देता है। अकेलापन सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। जो इंसान अपनी साइलेंस से भागता है, उसके लिए अपने साथ वक्त बिताना एक सजा बन जाता है। वो जिंदगी भर बिजी रहकर अपने आप से भागता रहता है, और एक दिन पीछे मुड़कर देखता है तो पाता है कि उसकी पूरी जिंदगी सिर्फ एक एस्केप थी। सबसे गहरी बात यह है, जो इसे नहीं अपनाता, उसका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि वो अपनी ही पूरी पोटेंशियल का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा जीकर मर जाता है। क्योंकि जो इंसान खुद को कंट्रोल नहीं करता, वो कभी जान ही नहीं पाता कि वो असल में कितना केपेबल था। तो अब सवाल ये है, क्या तुम अपनी ही जिंदगी के कॉन्करर हो, या सिर्फ एक स्पेक्टेटर जो अपने ही इम्पल्सेस के हाथों रोज हार रहा है? अगर जवाब तुम्हें उदास कर गया, तो समझ लो ये जंग अभी खत्म नहीं हुई। और अगर तुम सच में खुद पर राज करना सीखना चाहते हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, क्योंकि अगली वीडियो शायद वही मोड़ हो जहां से तुम्हारी असली जंग शुरू होती है।